मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है ताओवाद, प्रयास न करने की कला। जो पैरों की नोक पर खड़े होते हैं वे मजबूती से नहीं खड़े हो पाते। जो आगे बढ़ने में जल्दबाजी करते हैं वे बहुत दूर नहीं जा पाते। जो दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं वे अपनी चमक खो देते हैं। लाओ त्जू। जब हम बेहतर होने की कोशिश करना बंद कर दें तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बहुत से लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास व्यर्थ में करते हैं और उन्हें शंकास्पद परिणाम मिलते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि वे अपना शरीर और दिमाग थका देते हैं केवल असंतोष में पहुंचने के लिए। ताओवादियों ने देखा कि मनुष्य अक्सर विपरीत उत्पादक कार्यों की ओर मुड़ते हैं और प्राकृतिक तरीके को बदलने की अपनी कोशिशों में वे केवल चीजों को और बिगाड़ देते हैं। ये सभी प्रयास नियम, नैतिकता, मूल्य निश्चित रूप से मानवता के लाभ के लिए आविष्कृत किए गए हैं। लेकिन प्राचीन ताओवादी ऋषियों के अनुसार हमें इन सभी से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी मनुष्य निर्मित विचार हमें केवल जीवन के प्राकृतिक प्रवाह से और दूर ले जाते हैं। प्रकृति के इरादों को बदलने की कोशिश करना धारा के विरुद्ध तैरने जैसा है। यह थकाने वाला है और हमें कहीं नहीं ले जाता। यह वीडियो दुनिया को बदलने की कोशिश न करने के बारे में है, ताकि दुनिया पाई जा सके। हमेशा बदलते ब्रह्मांड के पीछे एक रहस्यमय और अपरिभाषित शक्ति छिपी हुई है, जिसे ताओवादी ताओ कहते हैं, बेहतर शब्द की कमी के कारण। ताओ सर्वव्यापी है और यह हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाली हर चीज से परे है। फिर भी हम ताओ को जान और महसूस कर सकते हैं, हालांकि हम इसे समझ नहीं सकते। यह मनुष्य के उन दुखद प्रयासों को प्रतीकित करता है जो उनकी समझ से परे चीजों की अवधारणा बनाने का प्रयास करते हैं। वे नाम, श्रेणियां इस्तेमाल करते हैं, चुनते हैं और अंतर करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कैसा है इसे समझने में विफल रहते हैं। इसलिए वे एक भ्रम पैदा करते हैं, एक कृत्रिम वस्तु जो मनुष्यों के लिए जीवन को समझने योग्य बनाती है। लेकिन समझने की कोशिश करते हुए वे ताओ को खो देते हैं। 5 रंग आंखों को अंधा कर देते हैं। 5 स्वर कानों को बहरा कर देते हैं। 5 स्वाद जीभ को स्वाधीन कर देते हैं। लाओ त्से ने अपनी पुस्तक ताओ ते चिन्ह में लिखा है, इसलिए रंगों, स्वरों और स्वादों को व्यवस्थित करके हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसे सीमित भी करते हैं क्योंकि इन निश्चित अवधारणाओं के बाहर इतनी अधिक चीजें हैं। यही बात मनुष्यों की प्रवृत्ति के लिए भी सही है, जो सब कुछ के लिए अटल नियम बनाते हैं ताकि उन्हें नियंत्रण का एहसास हो। फिर से ऐसा करके हम खुद को सीमित करते हैं, क्योंकि दुनिया निरंतर बदल रही है और जो आज काम करता है कल काम न कर सकता है। इसके अलावा एकता और न्याय की भावना से लोग विशाल नैतिकता, आचार संहिताएं और रीति रिवाज बनाते हैं जो एक कृत्रिम जीवन शैली का निर्माण करते हैं। यद्यपि इरादे अच्छे हैं, वे चीजों को काम कराने की कोशिश करते हैं जबकि अपनी कैद बना रहे होते हैं। अब आइए प्रयास शब्द के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग इस विचार से परिचित हैं कि हमें बस करना चाहिए और प्रयास नहीं करना चाहिए। यह विचार फ्लो स्टेट से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फ्लो स्टेट में कोई व्यक्ति कर्म बन जाता है, जैसे कि नर्तक नृत्य बन जाता है या कवि कविता बन जाता है। इसे वू वेई कहा जाता है, एक अवधारणा जिसे शाब्दिक रूप से अकर्म या कुछ न करना के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। फ्लो स्टेट के संदर्भ में वो वेई का सर्वोत्तम अनुवाद प्रयासरहित क्रिया के रूप में हो सकता है, क्योंकि हम एक सहज और निर्बाध ढंग से कार्य करते हैं। हालांकि इस वीडियो के संदर्भ में वो वेई का अनुवाद अकर्म या कुछ न करना सबसे उपयुक्त है।
शाब्दिक रूप से कुछ न करना को अक्सर अनुत्पादक और एक बेकार अस्तित्व के रूप में देखा जाता है, जिसमें कोई प्रगति नहीं होती। लेकिन ताओवादियों के अनुसार यह सच्चाई से काफी दूर है। जब हम यह ध्यान में रखते हैं कि ब्रह्मांड प्रवाह और एंट्रोपी की स्थिति में है, तो हम महसूस करेंगे कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में हमेशा प्रगति होती है। इसलिए बल प्रयोग करने और खुद को थकाने के बजाय, जो आज की संस्कृति की पसंदीदा विधि है, हम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जीवन के माध्यम से बहुत आसानी से यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि क्या यह सही नहीं है कि अक्सर समस्याएं खुद हल हो जाती हैं? और कार्रवाई करने से हम अक्सर चीजों को और बिगाड़ देते हैं। जब हम चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करने में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो हम स्वाभाविक प्रवाह से दूर हो जाते हैं। हम बार बार ऐसे तरीके से काम करते हैं जो ताओवादियों के अनुसार अप्राकृतिक हैं, और ऐसा करते हुए अपने शरीर और मन को बर्बाद करते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका बहुत कुछ इस बात से जुड़ा है कि हम किसी विशेष चीज को कितना मूल्य देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गरीबी से घृणा करते हैं लेकिन पैसे और प्रसिद्धि चाहते हैं, और जब हम अकेलेपन से घृणा करते हैं लेकिन किसी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए हम पहले वाले को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और दूसरे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि दूसरा पहले के बिना मौजूद नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें लगता है कि कुछ विश्वास प्रणालियों के आधार पर प्रकृति के साथ मेलजोल करना और उसे बदलना आवश्यक है। हम दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारे हस्तक्षेपों के परिणाम कुछ संदिग्ध हैं। अब हम इन प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक दुनिया में कैसे ला सकते हैं? ताओवादी सोच के अनुसार हम आधुनिक मनुष्य किस तरह से प्रयास करते हैं, जबकि हमारे प्रयासों से हमें अंत में सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही हासिल हो पाती हैं। आइए हम प्राचीन ताओवादी ग्रंथों ताओ ते चिंग और जुआंगजी का उपयोग करके यह जानने का प्रयास करें कि हम प्रयास किस तरह करते हैं। पहला उदाहरण है दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास। एलन वॉट्स, जो ताओवाद के एक उत्साही विद्वान थे, ने एक बार इशारा किया था कि समाज के अच्छे भले लोग सबसे बड़े परेशानियों का कारण हैं। उनका दुनिया को बचाना चाहिए रवैया अक्सर इसलिए प्राकृतिक रुख को बाधित करता है क्योंकि वे अच्छे और बुरे के बारे में मनुष्य निर्मित विचारों को लागू करना चाहते हैं। एक उदाहरण साम्यवाद है, जो मूल रूप से समानता और वस्तुओं के ईमानदार वितरण पर आधारित मानवता को बेहतर बनाने की इच्छा से उभरा था। हालांकि इस दृष्टिकोण के प्राकृतिक होने पर चर्चा को छोड़कर साम्यवादियों ने अपनी विचारधारा फैलाने के तरीके बिल्कुल क्रूर थे। जुआंगजी में हमें येन हुई नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी मिलती है, जिसने अक्षम शासक द्वारा शासित होने के बाद वे देश की यात्रा की अनुमति के लिए कन्फ्यूशियस से अनुरोध किया था। येन हुई शासन के बारे में सीखे सब कुछ का उपयोग करके वे देश को बेहतर बनाना चाहता था। हालांकि कन्फ्यूशियस ने उसे ऐसा करने से मना किया, न केवल इसलिए क्योंकि वेई का अत्यधिक असहमत नेता सुनने की संभावना नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आम तौर पर लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते जो नैतिक वर्चस्व की स्थिति से उनके लिए बेहतर क्या है यह बताने आते हैं। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा, मैं उद्धरण देता हूं, यदि आप मनुष्यों के मन को नहीं समझते लेकिन बजाय एक तानाशाह के सामने प्रकट होकर उसे दया और धर्म के उपदेश सुनने, मापदंडों और मानकों पर बात करने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह बस दूसरे लोगों की बुराइयों का इस्तेमाल अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए करना है। उद्धरण समाप्त। हम खुद से पूछ सकते हैं, नैतिक ऊंचाई पर अच्छी भूमिका बनाने के लिए दूसरों की गलतियों का उपयोग करना किस तरह से है? यह केवल अधिक विभाजन और तनाव पैदा करता है और सतत रूप से बेहतरी के लिए चीजों को बदलने की संभावना नहीं रखता।
जैसा कि लाओ त्जू ने ताओ ते चिंग में कहा है, मैं उद्धरण देता हूं। क्या आप दुनिया पर राज करना और उस पर नियंत्रण चाहते हैं? मुझे नहीं लगता यह कभी हो सकता है। दुनिया एक पवित्र पात्र है और इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आप इसे और बिगाड़ेंगे यदि आप प्रयास करते हैं। यह आपकी उंगलियों से फिसलकर गायब हो सकता है। उद्धरण समाप्त। अब दूसरा है खुश रहने का प्रयास। चाहे वह पैसे, दर्जे, प्रसिद्धि, शक्ति या ज्ञान का पीछा हो, ये लगातार प्रयास खुश रहने के लिए ही वजह हैं कि हम खुश नहीं रह पाते। हमें लगता है कि हम खुश हैं जब हमारे बैंक में $1 मिलियन होते हैं, या जब हम अंत में वो किताब प्रकाशित कर देते हैं, या जब हमारे YouTube चैनल के 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लेकिन यह मामला बिल्कुल भी नहीं है। बेशक हम कुछ क्षणिक सुख का आनंद लेते हैं, लेकिन ताओवादियों के अनुसार यह खुशी नहीं है। इसके अलावा इस पीछा करने से हम अपने शरीर और दिमाग को शिकस्त कर लेते हैं, जबकि दुखद रूप से हम कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी हम तलाश में हैं। मैं उद्धरण देता हूं। यह वह है जिसे दुनिया सम्मान देती है, धन, प्रतिष्ठा, लंबा जीवन, अच्छा नाम। यह वह है जिसमें दुनिया खुशी पाती है, आराम का जीवन, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, खूबसूरत दृश्य, मधुर ध्वनियां। यह वह है जिस पर यह नजर उतारती है, गरीबी, नीचता, जल्दी मौत, बुराना। यह वह है जो इसे कड़वा लगता है, एक जीवन जिसमें आराम नहीं, एक मुंह जो स्वादिष्ट भोजन नहीं पाता, शरीर के लिए कोई सुंदर कपड़े नहीं, आंखों के लिए कोई खूबसूरत दृश्य नहीं, कानों के लिए कोई मधुर ध्वनि नहीं। वे लोग जो ये सब नहीं पा सकते बहुत परेशान रहते हैं और डरते हैं। यह शरीर को संभालने का मूर्खतापूर्ण तरीका है। अमीर लोग कारोबार में भागदौड़ करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं और जितना वे कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे उतना धन इकट्ठा करते हैं। यह शरीर को संभालने का सही तरीका है। उद्धरण समाप्त। जब खुशी का पीछा करना एक अंधी गली है, तो हमें इसके बदले क्या करना चाहिए? चलिए, ताओवादियों ने हमें कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन उनमें जाने से पहले आइए तीसरे पर नजर डालते हैं, कुछ और बनने का प्रयास। झुआंगजी हमें जानवरों और हवा के बारे में एक कहानी बताता है जो एक दूसरे की जन्मजात विशेषताओं को लेकर जलते हैं। सेंटीपीड इस तथ्य के लिए सांप से जलता है कि वह पैर के बिना भी चल सकता है, लेकिन सांप हवा से जलता है क्योंकि वह बिना किसी शरीर के लंबी दूरी तय कर सकती है। हालांकि हवा का तर्क है कि उसे रोकने के लिए सिर्फ एक उंगली या पैर की जरूरत होती है। सबके सब मिलाकर प्रकृति ने हर चीज को उसकी अपनी विशेषताओं से निर्मित किया है। कोई दूसरे से बेहतर नहीं है, केवल निर्णय ही ऐसा बनाता है। इसीलिए हमें खुद को बदलने की जरूरत महसूस होती है, बस एक आदर्श के अनुरूप बनने के लिए। गोरी त्वचा वाले लोग सुनहरा होने की कोशिश करते हैं, जबकि पूर्वी एशियाई यूरोपियन दिखने की कोशिश करते हैं। भूरे लोग ब्लॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं और ब्लॉन्ड भूरे बनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम किसी कृत्रिम मानक के अनुरूप बनना चाहते हैं, बस फिट होने के लिए, क्योंकि जब हम नहीं बन पाते तो हमें दोषी माना जाता है। इसलिए छठी उंगली काट दी जाती है, बस 5 उंगलियों के मानक के अनुरूप होने के लिए। हम बस वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे प्रकृति ने हमें बनाया? यह कितना आसान होता। हर कोई और हर चीज किसी न किसी रूप में पूरे में अपनी जगह रखती है, और इसे बदलने की कोशिश करके हम दुनिया को असंतुलन में डाल देते हैं। मैं उद्धरण देता हूं। जब लोग चीजें सुंदर देखते हैं तो बदसूरती पैदा हो जाती है। जब लोग चीजें अच्छी देखते हैं तो बुराई पैदा हो जाती है। अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं।
कठिनाई और आसानी एक दूसरे की पूरक होती हैं। लंबाई और छोटाई एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। ऊंचाई और नीचाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। उद्धरण समाप्त। अतः हम इन विचारों को कैसे व्यवहार में उतार सकते हैं? ताओवादियों ने कई बातें सुझाई हैं। सबसे पहले झुआंगजी मध्यम मार्ग अपनाने के लाभ पर इशारा करता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमता से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि केंद्रित रहना चाहिए, ताकि हम अपना स्वास्थ्य संरक्षित रखें और अपनी स्वाभाविक अवस्था के करीब रहें। मैं उद्धरण देता हूं। मध्य मार्ग का अनुसरण करो, जो निरंतर है, उसके अनुसार चलो और तुम एक टुकड़े में बने रह सकोगे, खुद को जिंदा रख सकोगे, अपने माता पिता का ध्यान रख सकोगे और अपने साल पूरे कर सकोगे। उद्धरण समाप्त। ताओ निरंतर है और लाओ त्जू के अनुसार जो ताओ की खोज में है, वह हर रोज कुछ न कुछ नया भूल जाता है। इसलिए किसी विश्वास प्रणाली से खुद को सीमित करने के बजाय हम छोड़ देते हैं, अपने मन को खुला रखते हैं और ब्रह्मांड को खुद को वैसे दिखाने का मौका देते हैं जैसा वह है। प्रकृति को बदलने की कोशिश करना एक व्यर्थ प्रयास है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे प्रकृति के दृष्टिकोण को धुंधला करने की कोशिश करना व्यर्थ है। ज्ञान में वृद्धि की बजाय हम ज्ञान को छोड़ देते हैं, जब तक कि हम आंतरिक शांति की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। केवल तभी हम खुद को ताओ के लिए खोल देते हैं, या हमारी ईश्वरवादी दृष्टि से जिसे हम भगवान कह सकते हैं। इस रिक्तता की अवस्था में हमें संतोष महसूस होता है और संतोष ही सच्ची खुशी है। ताओवादी इस प्रक्रिया को दिल के उपवास कहते हैं। हर रोज कुछ न कुछ भूलकर ताओवादी अकर्म तक पहुंच जाता है। यह प्रयास न करने की कला है, जबकि कुछ भी अनकिया नहीं रह जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।